नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉ बिनॉक्स और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अद्भुत चीज के बारे में। यह चीज हम सबके पास है और यह हमें दुनिया देखने में मदद करती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्या है? बिल्कुल सही, यह है हमारी आंखें, हमारी प्यारी आंखें। सोचो, सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हो? अपनी आंखें खोलते हो, है ना? और फिर शुरू हो जाता है रंगों का, आकारों का और चेहरों का मेला। यह सब संभव है सिर्फ हमारी आंखों की वजह से। यह हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। यह हमें पढ़ने में, टीवी देखने में और अपने दोस्तों को पहचानने में मदद करती है। आंखें सिर्फ देखने के लिए ही नहीं हैं, यह हमारी भावनाओं को भी व्यक्त करती हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी आंखें चमकती हैं। जब हम उदास होते हैं तो उनमें आंसू आ जाते हैं। यह एक तरह से हमारे दिल की खिड़कियां हैं, जहां से दुनिया हमें देखती है और हम दुनिया को। रंगों के बिना एक दुनिया की कल्पना करो, जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी। बोरिंग है ना? हमारी आंखें ही उस मूवी में रंग भरती हैं। आसमान का नीला रंग, फूलों का लाल रंग, पेड़ों का हरा रंग। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और आंख के हिस्सों को जानते हैं। सबसे पहले आंख के बाहर एक पारदर्शी परत होती है, जैसे एक खिड़की का शीशा। इसे कहते हैं कॉर्निया। जब भी रोशनी हमारी आंख में आती है, वह सबसे पहले कॉर्निया से टकराती है। कॉर्निया का काम है रोशनी को थोड़ा सा मोड़ना, ताकि वह आगे सही दिशा में जा सके। यह हमारी आंख का सुरक्षा कवच भी है, जो धूल और मिट्टी से आंख को बचाता है। सोचो, जैसे आपके फोन पर स्क्रीन गार्ड लगा होता है, वैसे ही कॉर्निया हमारी आंख का प्राकृतिक स्क्रीन गार्ड है। कॉर्निया के ठीक पीछे आपको एक रंगीन हिस्सा दिखेगा। किसी की आंखों का रंग भूरा होता है, किसी का नीला और किसी का हरा। यह रंगीन हिस्सा कहलाता है आइरिस। आइरिस एक मांसपेशी की तरह काम करता है। इसका मुख्य काम है आंख के अंदर जाने वाली रोशनी को नियंत्रित करना। आइरिस के बीच में एक छोटा सा काला बिंदु होता है। यह बिंदु असल में एक छेद है, एक दरवाजा। इसे कहते हैं प्यूपिल। रोशनी कॉर्निया से गुजरकर इसी प्यूपिल के जरिए आंख के अंदर जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप तेज रोशनी में जाते हो तो यह प्यूपिल छोटा हो जाता है, और जब अंधेरे कमरे में आते हो तो यह बड़ा हो जाता है। अगर रोशनी बहुत ज्यादा तेज है, जैसे धूप में, तो यह आंख के संवेदनशील हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आइरिस आगे बढ़ता है और प्यूपिल को छोटा कर देता है। अंधेरे में हमें ज्यादा से ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है, तो आइरिस पीछे हट जाता है और प्यूपिल के दरवाजे को बड़ा कर देता है। इसे कहते हैं प्यूपिल डायलेशन। आप यह प्रयोग खुद भी कर सकते हैं। एक आईने के सामने खड़े हो जाइए और एक टॉर्च से अपनी आंख के बगल में रोशनी डालिए। आप देखेंगे कि आपका प्यूपिल तुरंत छोटा हो जाएगा। फिर जैसे ही आप टॉर्च हटाएंगे, वह धीरे धीरे वापस बड़ा हो जाएगा। है ना कमाल की बात? रोशनी अब कॉर्निया से गुजरकर प्यूपिल से लेंस तक पहुंच गई है। अब यहां से असली जादू शुरू होता है। आंख का लेंस छोटा, पारदर्शी, लचीला। इसका काम रोशनी को एक खास बिंदु पर केंद्रित करना। बिल्कुल एक प्रोजेक्टर के लेंस जैसा स्क्रीन पर तस्वीर साफ बनाता है। अगर फोकस ठीक ना हो, तस्वीर धुंधली। हमारी आंख का लेंस भी वैसे ही रोशनी की किरणों को मिलाकर एक जगह भेजता है। लेंस की खास बात लचीलापन। यह अपना आकार बदल सकता है। अकोमोडेशन। जब हम पास देखते हैं, मोबाइल स्क्रीन, किताब, सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। लेंस मोटा, ज्यादा घुमावदार हो जाता है। अतिरिक्त शक्ति, रोशनी को सही जगह केंद्रित करने में मदद। इसलिए पास की चीजें साफ दिखती हैं और दूर देखते वक्त आसमान में हवाई जहाज, सिलियरी मांसपेशियां आराम करती हैं। लेंस पतला और झपट्टा हो जाता है। दूर से आ रही रोशनी आसानी से केंद्रित होती है। इतना तेज, एक सेकंड में फोकस बदल सकते हैं। किताब से नजर उठाओ, खिड़की के बाहर, तुरंत साफ। तो रोशनी कॉर्निया से आई, प्यूपिल से गुजरी, लेंस ने उसे केंद्रित कर दिया। अब यह केंद्रित रोशनी कहां जाती है? यह जाती है आंख के पिछले हिस्से में, एक स्क्रीन पर। इस स्क्रीन को कहते हैं रेटिना। रेटिना एक बहुत ही पतली परत है जो आंख के पिछले हिस्से को ढकती है। यह बिल्कुल एक मूवी थिएटर के स्क्रीन की तरह है, जहां प्रोजेक्टर से आई हुई रोशनी एक तस्वीर बनाती है। हमारी आंख में लेंस प्रोजेक्टर का काम करता है और रेटिना स्क्रीन का। जो भी हम देखते हैं, उसकी एक छोटी सी उल्टी यानी अपसाइड डाउन तस्वीर इस रेटिना पर बनती है। हाँ, आपने सही सुना, उल्टी तस्वीर। रेटिना कोई आम स्क्रीन नहीं है। रेटिना में लाखों करोड़ों छोटे छोटे लाइट सेंसर होते हैं। इन्हें फोटोरिसेप्टर्स कहते हैं। रॉड्स, कोन्स। रॉड्स हमें अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। सिर्फ काले, सफेद और ग्रे शेड्स देखते हैं, इसलिए अंधेरे में हमें चीजों के रंग साफ नहीं दिखते।
कोन्स हमें रोशनी में देखने और अलग अलग रंगों को पहचानने में मदद करते हैं, लाल, हरे, नीले। इन्हीं तीनों से मिलकर हम लाखों रंग देख पाते हैं। जब रोशनी रेटिना पर पड़ती है तो ये रॉड्स और कोन्स सक्रिय हो जाते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। ये बिल्कुल एक सोलर पैनल की तरह है। अगर आपको आंख के काम को आसानी से समझना है तो उसे एक आधुनिक डिजिटल कैमरे से तुलना करना सबसे अच्छा है। यह तुलना आपको सब कुछ साफ कर देगी। सोचो, एक कैमरे में सबसे आगे एक लेंस होता है ना? हमारी आंख में भी एक लेंस है। कैमरे का लेंस रोशनी को केंद्रित करता है। हमारी आंख का कॉर्निया, लेंस मिलकर यही काम करते हैं। कैमरे के अंदर एक अपर्चर होता है जो एक छोटा सा छेद होता है जिसका आकार बदल सकता है। यह नियंत्रित करता है कि कैमरे के सेंसर पर कितनी रोशनी गिरेगी। हमारी आंख में यह काम प्यूपिल और आइरिस करते हैं। प्यूपिल ही वह अपर्चर है और आइरिस उसके आकार को नियंत्रित करता है। जब बाहर तेज रोशनी होती है तो कैमरे का अपर्चर छोटा हो जाता है और हमारा प्यूपिल भी। जब अंधेरा होता है तो कैमरे का अपर्चर बड़ा हो जाता है और हमारा प्यूपिल भी। कैमरे के अंदर रोशनी एक सेंसर पर गिरती है। यह सेंसर रोशनी को कैप्चर करके उसे डिजिटल डेटा में बदल देता है। यह सेंसर लाखों पिक्सल से बना होता है। हमारी आंख में यह सेंसर है रेटिना। रेटिना भी लाखों प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं, रॉड्स, कोन्स से बना है। जैसे कैमरे का सेंसर रोशनी को डिजिटल संकेतों में बदलता है, वैसे ही हमारा रेटिना रोशनी को विद्युत संकेतों में बदलता है। आखिर में कैमरा उस डिजिटल डेटा को एक मेमोरी कार्ड में सेव करता है और फिर एक प्रोसेसर उसे तस्वीर में बदल देता है। हमारे शरीर में ऑप्टिक नर्व उस मेमोरी कार्ड केबल की तरह है और हमारा दिमाग वह बहुत शक्तिशाली प्रोसेसर है। हमने थोड़ी सी चर्चा की कि आंख रोशनी में कैसे समायोजित करती है, पर चलो इसे और विस्तार में समझें। यह प्रक्रिया, जिसे अनुकूलन कहते हैं, बहुत ही दिलचस्प है। जब आप एक अंधेरे सिनेमा हॉल से बाहर तेज धूप में निकलते हो तो कुछ सेकंड के लिए आपको कुछ भी नहीं दिखता। आंखें चौंधिया जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंधेरे में आपका प्यूपिल बहुत बड़ा था। जैसे ही आप धूप में आए, अचानक से बहुत सारी रोशनी उस बड़े प्यूपिल से अंदर चली गई जो आंख के लिए बहुत ज्यादा थी। इस स्थिति में आपकी आंख तुरंत कार्रवाई करती है। पहला काम, आइरिस फौरन प्यूपिल को छोटा कर देता है। यह रोशनी के प्रवेश को कम कर देता है, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। असली काम रेटिना के अंदर होता है। रेटिना में जो रॉड्स और कोन्स हैं, उनकी संवेदनशीलता भी समायोजित होती है। तेज रोशनी में रॉड्स लगभग बंद हो जाते हैं, कोन्स सक्रिय हो जाते हैं। अब इसका उल्टा सोचो। जब आप तेज रोशनी से एक अंधेरे कमरे में आते हो, शुरू में सब कुछ काला दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके कोन्स जो रोशनी में काम कर रहे थे, अंधेरे में काम नहीं कर पाते, और रॉड्स जो अंधेरे के विशेषज्ञ हैं, उन्हें चालू होने में समय लगता है। धीरे धीरे रॉड्स की संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। यह अनुकूलन की प्रक्रिया हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सोचो, हमारे पूर्वजों को दिन में शिकार करना होता था और रात में गुफा में सुरक्षित रहना होता था। उनकी आंखों को इन दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता था। 3D का जादू, यह एक बहुत आम और दिलचस्प सवाल है। हम एक आंख से भी तो देख सकते हैं, फिर दो आंखें क्यों? इसके दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण, एक ज्यादा बड़ा दृश्य क्षेत्र। प्रयोग, अपनी एक आंख बंद करो, देखो क्या दिख रहा है। अब दूसरी आंख खोलो, फर्क पर ध्यान दो, बगल की चीजें ज्यादा दिखने लगती हैं। दो आंखें इक्वल साइन, बड़ा क्षेत्र एक साथ, ज्यादा जागरूकता, सुरक्षा के लिए जरूरी। लेकिन सबसे बड़ा जादू, 3D विजन या स्टीरियोस्कोपिक विजन। दोनों आंखें थोड़े अलग कोणों से देखती हैं। कोशिश करो, उंगली चेहरे के सामने रखो, पहले एक आंख से देखो, फिर दूसरी से। उंगली की जगह बैकग्राउंड के हिसाब से बदलती है। हर आंख दिमाग को थोड़ी सी अलग तस्वीर भेजती है। दिमाग दोनों तस्वीरों को मिलाकर एक 3D तस्वीर बनाता है। इससे हमें गहराई का अंदाजा होता है। हम पहचान सकते हैं कौन पास, कौन दूर। ये मदद करता है गेंद पकड़ने में, सीढ़ियां चढ़ने में, एक कप में पानी डालने में। अगर सिर्फ एक आंख होती, दुनिया छपट्टी तस्वीर जैसी, गहराई का बोध मुश्किल हो जाता। इसलिए जिनके पास एक आंख से दृष्टि नहीं होती, उन्हें अभ्यास चाहिए। एक और फायदा, बैकअप, दो आंखें सुरक्षा फीचर। अगर एक आंख घायल हो, दूसरी से देख पाते हैं, जैसे हवाई जहाज में दो इंजन होते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारी आंखें कितनी कीमती और जटिल हैं। दुनिया के रंग दिखाती हैं, पढ़ने लिखने में मदद करती हैं, खतरों से बचाती हैं। यह एक अनमोल उपहार है और इस उपहार की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम अपने पसंदीदा खिलौने का ध्यान रखते हैं,
या गैजेट का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी आंखों का भी ध्यान रखना चाहिए। इनकी अच्छी सेहत के लिए हम कुछ सरल चीजें कर सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। सबसे पहले पौष्टिक भोजन खाओ। गाजर, पालक, दूसरी हरी सब्जियां, इनमें विटामिन ए होता है जो रेटिना को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दूसरा, जब भी आप टीवी देखें, कंप्यूटर पर काम करें, थोड़े थोड़े ब्रेक लेते रहें। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। इसे 20-20-20 नियम कहते हैं। यह आपकी आंखों की मांसपेशियों को आराम देता है। स्क्रीन की ब्राइटनेस को आरामदायक स्तर पर रखें, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। जब भी आप धूप में बाहर जाएं तो सनग्लासेस जरूर पहनें। यह आपकी आंखों को हानिकारक यूवी किरणों से बचाते हैं, बिल्कुल जैसे सनस्क्रीन आपकी त्वचा को बचाता है। अपनी आंखों को गंदे हाथों से कभी न रगड़ें। अगर आंखों में कुछ चला जाए तो उसे साफ पानी से धोएं। और सबसे जरूरी, नियमित आंखों की जांच करवाएं। जैसे हम शरीर के बाकी अंगों की जांच करवाते हैं, वैसे ही आंखों की जांच भी जरूरी है। डॉक्टर ऐसी समस्याओं को भी पहचान सकते हैं जो शुरू में पता नहीं चलती। तो आज हमने आंखों की इस जादुई दुनिया की सैर की, कॉर्निया के दरवाजे से प्रवेश किया, प्यूपिल और आइरिस के प्रकाश नियंत्रण को देखा, लेंस के फोकस के जादू को समझा, रेटिना की स्क्रीन पर बनती हुई तस्वीर को जाना। हमने यह भी सीखा कि कैसे हमारा दिमाग इस सब जानकारी को प्रोसेस करके हमें एक खूबसूरत दुनिया दिखाता है। हमारी आंखें सच में प्रकृति का एक अनोखा आविष्कार है। मुझे उम्मीद है आपको इस यात्रा में मजा आया होगा। आप अपनी आंखों को अब और भी ज्यादा सराहेंगे। खोज करते रहें, सवाल पूछते रहें, अपनी अद्भुत आंखों का ख्याल रखें। बाय बाय।